आपने पूरा एपिसोड देखेंगे, कोई अगर एक इंसान अपना आपा खो रहा है ना, तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खो रहा है, क्योंकि आप उसको उस लाइन से क्रॉस करवा रहे हो। कोई सामने वाला अगर आपको ट्रिगर कर रहा है तो आप उसको पोक करे जा रहे हो। जो काम रहा इसलिए मैं शो से इसको लेके आ पाया, वहीं पर भी मैं गुस्सा करता तो फिर वही पुरानी चीज़ें वापस रिपीट हो जाती। देयर विल बी टाइम्स इन योर लाइफ जब बहुत सारे लोग आपको बहुत अलग अलग बातों पे ट्रिगर करेंगे, एंड आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो और आप उससे सीखते हो। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंपिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। एंड आज मेरे साथ देख ही रहे हैं आप, ज़रा नज़र डाल लीजिए कौन जुड़ गए हैं। स्प्लिट्स विला के कंटेस्टेंट्स जिनके अंदर एनर्जी की कोई कमी नहीं है, बाय गॉड सीरियसली। अभी यहाँ हम बैठ के यहाँ पे हम 4-5 घंटे इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुके हैं, बट इनकी एनर्जी देख सकते हैं आप। हम लोग टायर्ड हो गए, बट ये लोग अभी भी पूरी एनर्जी से भरे पड़े। सो क्या कहना चाहेंगे आप लोग ने? पहले तो मुझे ये जानना, आप लोग ने ये सीज़न से सीखा क्या है स्प्लिट्स विला के? यार मैंने तो काफ़ी कुछ सीखा है। मैंने शो में तो कुछ किया, ज़्यादा बोला नहीं सॉरी, ज़्यादा बोला नहीं, तो अभी मेरे को ये पता पड़ा है कि मतलब क्या चीज़ें करनी होती है क्या नहीं। मैंने काफ़ी चीज़ों में लोगों को ट्रस्ट किया जो मुझे अब लगता है मुझे नहीं करना चाहिए था। शो अलग होता है और पर्सनल लाइफ अलग होती है, वो भी सीखा मैंने। और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और बाहर आके भी मैंने गलतियाँ करी जो मैं रिग्रेट कर रही थी बहुत लंबे टाइम से। ये मेरी हर गलती में पहला इनिशिएटिव इसका होता है। नहीं यार, नहीं भाई, तो हाँ काफ़ी चीज़ें सीखी है कि सोच समझ के थोड़ा चीज़ों को बोलना होता है और ट्रस्ट कम करना होता है, सब चीज़ें। यार मेरे लिए तो शो बहुत अच्छा रहा। मैंने सीखा तो ठीक है जो भी है, मैंने यही सीखा कि मुझे काम रहना है। जो काम रहा इसलिए मैं शो से इसको लेके आ पाया, वहीं पर भी मैं गुस्सा करता तो फिर वही पुरानी चीज़ें वापस रिपीट हो जाती। तो मेरा एजेंडा ये था, मुझे ये मिल गई तो आई वांट द शो, सिंपल। मैम, द ओनली थिंग आई लर्नड इज कि लव इज डिफिकल्ट। लेट मी टेल यू वन थिंग। आपके अंदर मैंने ना अग्रेशन एक देखा ना, जो मतलब हमेशा आप गुस्से में ही रहते हो, बट ये गुस्सा रहने का कुछ तरकीब निकालो आप, बहुत ज़रूरत है आपको सीरियसली। यस, मतलब इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए इंसान को, थोड़ा सा चिल रहना चाहिए। मोती पहना हुआ है, नहीं, ये तो अभी बनाया मुझे आपके लिए भेजना पड़ेगा लगता है। ना। एक्चुअली शायद दिन ही ठीक नहीं था। यूजुअली मैं कभी रुद्राक्ष उतारता नहीं हूँ गले से, आज वो गले में नहीं है और मैंने घर से निकलते ही बोला शिट मेरे गले में नहीं है, कि वो गले में होता मैं नहीं कुछ नहीं होता। तो ओनली रीज़न है वो गुस्सा भरा हुआ नहीं है, मेरे को पसंद आप छोड़ो, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत गलत हो जाता है। बट इट्स लाइक कि इसके ऊपर बोलोगे नहीं होता रुकता, आप मेरे को बोल दो इट्स परफेक्टली फाइन, पर इधर जाओगे तो माई फैमिली एंड शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मैं नहीं सुन पाऊंगा। दैट ऑल्सो शो से क्या सीखा आपने, इस सीजन से क्या सीखा? वेरी डिफिकल्ट मतलब बीइंग इन लव इज नॉट डिफिकल्ट, बट आफ्टर दैट जो सिचुएशंस होती हैं दैट इज वेरी डिफिकल्ट। या ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं शो से। मैं बहुत जल्दी गुस्सा कर देती थी, मेरे को भी एंगर इशू थे, बट अब डोंट लव। मैं कह रहा था सीखा है, हाँ, अभी कम क्यों नहीं हुआ है? अभी तो फिर भी कम हो गया है, तो बट फिर भी मैंने कंट्रोल करना सीखा। पेशेंस लाया मैंने अपने अंदर कि अगर कोई व्हाई यू आर लुकिंग एट मी लाइक दैट मेरे को क्यों नहीं वो दिखता? तो वो पेशेंस लाया है, टॉलरेंस पावर आया है मेरे अंदर कि भाई मैं चीज़ों को टॉलरेट करना सीखी हूँ। मैं शो में नहीं कर पा रही थी, बट मैं बाहर आके मैंने बहुत सीखा कि इतनी हेट, इतनी नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे हो जाती है और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो मैंने सीखा है कि भाई लोगों को बोलने दो, यू शुड बी काम एंड यू शुड बी इन योर वर्ल्ड, कि भाई जो भी है छोड़ो। ऑल्सो नो हेट टू एनीवन गाइज। Hi. नहीं, I was like let them talk, I'll talk. So I think मैंने दो चीज़ें सीखी है। फर्स्ट चीज़ ये होती है कि there will be times in your life जब बहुत सारे लोग आपको बहुत अलग अलग बातों पे ट्रिगर करेंगे, एंड आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो और आप उससे सीखते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। दिस नॉट माई लाइफ, दिस अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो लेटर ऑन जो फेज आएगा तो इट मेड मी रियली स्ट्रॉन्ग हाउ टू हैंडल इट। रही बात ट्रिगरिंग की या फिर ट्रोलिंग की ऑन सोशल मीडिया, आई थिंक स्टार्टिंग में इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट लेटर ऑन वी ऑल, आई थिंक समवेयर वी ऑल कॉन्कर्ड एंड वी आर हियर स्ट्रांगली। एंड एक और चीज़, मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, हम तो जी सैर हैं। and मुझे मेरा प्यार मिला, so I'm really happy. Yeah. यार मेरी स्प्लिट विला से जाने तक
तो कोई ऐसा नहीं था कि मुझे उससे कुछ सीखने को मिलेगा. इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ गेम. बट आई थिंक मेरी लाइफ में मैंने ये चीज़ सीखी कि एक इंसान होगा जो आपके साथ खड़ा रहेगा हमेशा, एंड वो वही इंसान आपको चाहिए. आपको कोई भी नहीं चाहिए, या आपको फैंस नहीं चाहिए, आपको फैम नहीं चाहिए. आपके पास मतलब मेरे लिए मेरा पार्टनर हमेशा खड़ा रहा किसी भी मोमेंट पे. मेरे को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया बहुत टेम्प्रेरी होता है, फेम टेम्प्रेरी होता है, बट जो आपके साथ है वो सिचुएशन जो आपके साथ जो हम लोग ने आई थिंक 30-35 दिन हमने झेली है. Till now, we are somewhere dealing it. Yeah. 4 months, it's still going on, and people are still, you know, नो बट जो tagging us. 3 मंथ्स हमने जो भी हम लोग ने शूट के दौरान जो भी सब झेला, आई थिंक दैट मेक अस रियली स्ट्रांग. एंड आई थिंक कि पॉजिटिव साइड ये है कि आई फाउंड हर, एंड आई थिंक थैंक यू स्प्लिट्सविला फॉर एवरीथिंग. ऑल्सो ऐसा तो कहा जाता था कि लाइफ में जब एक्सेस की वापस एंट्री होती है ना तो तबाही ही होती है. आप लोग के होना चाहिए, but वो ex होना चाहिए. That was not his ex. Ex और आई फील फॉर देयर रिलेशन लोगों ने बहुत गलत जज किया है. वी आर एट अ प्लेस जहाँ पे फोन्स नहीं है. यू आर डीलिंग विद डिफरेंट सिचुएशन एवरी डे, और इस टाइम पे मैम किसी से कनेक्ट होना इज़ वेरी ईजी. अगर कोई ऐसा सपोर्टिव पार्टनर मिल जाए, उसका नहीं ध्यान रहता कि बाहर क्या है. हाँ, बाहर कुछ कमिटमेंट होती है कि भाई तू मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं तेरे शादी करूंगा, दैट इज़ डिफरेंट. बट ये बोलना जब शो एंटर कर रहा हूँ कि क्या कहते हैं, मैं तेरे को शो भी जीतूंगा फिर तेरे को भी जीतूंगा, वो हमारी मेंटालिटी वो है. मैं भी यही बोल के आया कि मुझे शो जीतना है, मैं प्यार में नहीं पड़ूंगा. बट सिचुएशंस का क्या कर लें, वी डिडंट कमिट यू कि भाई तू ही है, बाद में करेंगे, दैट इज़ डिफरेंट. पर लोग कहते हैं कि नहीं चीटिंग है. आई डोंट फाइंड इट चीटिंग. सभी जो एंट्री तो मेरे लिए बड़ी अच्छी थी. सभी ये सोच के आए थे गेम जीत गए थे, मैं ये सोच के आया नहीं मेरे को इसको जीतना है. तो आज आप लोगों को एक अलग ही टैग मिला है. याद होगा आप लोगों को कि मतलब इतने सारे सीजन्स, यस, मतलब आज तक ऐसा कोई आइडल मैच नहीं हुआ है. सो कितना ब्लेस्ड फील कर रहे हो कि फैंस के थ्रू इतना कुछ. बहुत बहुत ज़्यादा grateful, बहुत ज़्यादा बहुत. ग्रेटफुल. मैं तो ऐसा सोचता हूँ बहुत नॉर्मल लाइफ जीता. ये इन्फ्लुएंसर लाइफ बहुत अलग थी मेरे लिए, तो सडनली इतना मिल रहा है तो आई एम वेरी हम ग्रेटफुल फॉर दोनों दैट. को सडनली बहुत कुछ मिला है, और एज अ कपल इतने अच्छे, इतना प्यार मिला, इतने अच्छे से जाने जाना तो बहुत बड़ी बात होती है. बहुत है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ. सो स्प्लिट्सविला के जो एपिसोड्स में देखा है, हीट आर्ग्यूमेंट तो बहुत ज़्यादा होती रहती है. वो तो आज लाइव भी देख ही लिया है हम लोगों ने. बट वो सिचुएशन ऐसा कैसे हो जाता है कि आप लोग एकदम अपना आपा ही खो देते हो? मैम ये बेसिकली पता है क्वेश्चन मेरे लिए आ रहा है और तो इतना नहीं छोड़ते हैं. बट मैम ऑनेस्टली जब सिर्फ शो की बात हो ना तो इट्स परफेक्टली फाइन, तब आपा नहीं छूटेगा. बट जब वो बहुत लंबा खींचा जाता है ना कि बाहर भी है, देन इट बिकम्स टू पर्सनल. आप कहीं कई जगह होती है, अगर मेरी इससे लड़ाई है वहाँ पे बीच में वो नहीं आना जिससे मेरी अलग लड़ाई है, देन इट बिकम्स हीटेड आर्गुमेंट कि तू क्यों, और वो अंदर बढ़ता जाता है. Point that personal topic of someone, you know, आपने पूरा एपिसोड देखेंगे, कोई अगर एक इंसान अपना आपा खो रहा है ना तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खो रहा है, क्योंकि आप उसको उस लाइन से क्रॉस करवा रहे हो. कोई सामने वाला अगर आपको ट्रिगर कर रहा है तो आप उसको पोक करे जा रहे हो, एंड दैट्स वेयर दैट पर्सन इज लूजिंग देयर टेम्पर. So you should not do that. If that And person, it's also- affecting someone. आई जेन्युइनली थिंक एक्स का रिलेशन हो या प्रेजेंट का रिलेशन हो, रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में होता है. तीसरे बंदे को बोलने का कोई हक नहीं है. इफ़ आई एम नॉट इंक्लूडिंग हिम इन माई एक्स रिलेशनशिप, किसी और का भी राइट नहीं बनता है कि मेरे रिलेशनशिप में इंक्लूड करने का. और एक और चीज़, अगर कोई प्रेजेंट रिलेशनशिप है उसमें एक्स बीच में नहीं बोल सकता. बट अगर एक्स से कोई बात है तो प्रेजेंट का 2% तो हक होता ही है कि वो बोल ले, क्योंकि उसका एक पार्टनर पे तो हक है ना. सिंपल. सो द प्रॉब्लम इज, अगर आपको लगता है कि थैंक यू. बात इसकी मैं ये क्लियर आउट करूंगा कि जो हमारे कंटेस्टेंट हैं स्पेशली, यहाँ पर लोगों का स्टैंड खुद का नहीं है. अगर आप लोग यहाँ पर एक बहुत वो बात है कि हर्ष से लड़ता नहीं है कोई नहीं, आप अकेले लड़ने आओ, आपको सहारा क्यों चाहिए. अगर XYZ कंटेस्टेंट किसी की बात करो, अगर आपकी मेरे से लड़ाई हुई है तो आपको क्यों चाहिए कि कोई और बोले. आप मैन टू मैन बात करो. अगर आपका कोई दोस्त बोल रहा है, अगर उसमें मेरा भाई आ रहा है, शिवी आ रहा है बीच में, तब आपको हो गया कि शिवी बीच में आ गया. आप भी तो बीच में आए हो, आप भी तो चीज़ें कर रहे हो. दूसरी चीज़, इट्स वेरी ईजी एंड टू मैनिपुलेट योर पर्सपेक्टिव ऑन सोशल मीडिया कि नहीं मैंने तो नहीं कुछ किया, मैं तो घुटनों में आ गया, गाइस आई हैव दिस थिंग. सिंपैथी से आप आगे नहीं जाओगे, है ना. कितनी सिंपैथी ले लो. Extent. एनी फाइट्स, इफ अ मैन एंड फाइटिंग, आई डोंट थिंक सो. एक रूल होता है, अनसेड रूल. अगर मैं इससे भी कभी लड़ाई हो, आप फैमिली पे कभी नहीं जाओगे, आप उनकी वाइफ पे नहीं जाओगे, उनकी माँ पे कभी कुछ नहीं बोलोगे. सो अगर आपको पता है कि उसका ट्रिगर पॉइंट ही हुआ है, आप उसको ऐसी चीज़ें बोलोगे, देन आई डोंट थिंक सो. अगर कोई रुक रहा है तो फिर उसे रहने दो भाई, वो लड़का नहीं है, वो कुछ नहीं है. सॉरी, किसी पूछ लो भाई, मैं इसको बोलूँगा जानबूझ के पोक होएगा तो फिर तो अननेसेसरी रहेगा ना वो. दैट इज नॉट राइट. मैं इसको बोल सकता हूँ इससे लड़ाई कितना भी, मैं अगर इसको बोल दूंगा ना
तो इसको और ज़्यादा बुरा लगेगा, मारने आएगा ही आएगा, दैट इज़। ये तो हम है, अपने वो पे सह trigger सकते point हैं ना, हम अपने पे सह सकते हैं, इन पे क्यों सहें? मैंने कहा ट्रिगर पॉइंट है तू। ना हमारे एक सीजन में एक क्वेश्चन आया था जिसमें सामने वाला का क्वेश्चन था कि मेरे लिए था स्पेशली कि अगर शुभी और जो भी मेरा सीन चला था, एक्सेस की बात हो रही है, तो एक्सेस की बात चल रही है, तो उसमें एक पॉइंट आया था जिसमें लोग बोल रहे थे कि अगर हर्ष को अपने करियर में आगे जाना है या चीज़ें करना है तो हु इज़ शुभी टू आज। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ हाइपोथेटिकली, अगर मैंने उसको कमिटमेंट दिया होता तब ऑडियंस का पर्सपेक्टिव रॉन्ग नहीं है कि मैं शो के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और यही पॉइंट मैं नायरा को बोल रहा था कि अब उस लिए भी तो स्टैंड लेती ना तू तू मतलब जब तक अपने ऊपर नहीं आता तब तक तुम लोगों को चिल हो कि नहीं भाई यहाँ तो सब ठीक है, अपने पे आता है तो नहीं मेरे साथ गलत हो गया, दुनिया स्टैंड लो, मैं तो ये हूँ, दैट्स नॉट माई स्टाइल। तो मुझे लगा कि वहाँ पर ना उसने बात घुमा दी, तो मेरे को लगा ये पॉइंट क्लियर रखना ज़रूरी है। ऑल्सो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इतना टाइम दिया। एंड लास्टली मैसेज टू योर फैंस। या अरे ये सब सॉर्ट कर लेंगे, तुम लोग लड़ते रह जाओगे। हाँ एक्चुअली एंड ऑल्सो गाइज मेरे को ऐसा एपिसोड किया है देखो। एक और चीज़, हम लोग मैं अगर ये गुस्से में बोल रही कभी हूँ। बोल देते हैं किसी को गालियाँ मत दिया करो। क्योंकि इनका रियल लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड रहता है गाइज, ये लोग फोन पे बात करते हैं, तो आप लोग मत लड़ना आपस में। मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती है ना, तो वो सामने आएंगे तो भिड़ेंगे, बट बाकी ना बोलें, हाँ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो, पर गालियाँ भरना और कुछ बुरा वल्गैरिटी नो हेट टू एनीवन। Guys, no hate, no trolling. It can affect anyone, and mental health is very, very important. So please think about that. एंड गाइस बस Spread love, not hate. Thank you so much guys and all the best.